आपको साइन बोर्ड नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये साथ में म्यूजियम तैयार हुआ है जिसमें अभी कोई ज़ियारत वाली वो मुक़द्दस चीज़ें नहीं, और इसके डोर के ऊपर भी लिखा हुआ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये अभी तैयार हो रहा है, अंदर से इसका काम जारी है। यहाँ पर वो चीज़ें लाई जाएंगी जो तुर्क हुकूमत यहाँ पर हुआ करती थी। उसने जब अपनी ये हुकूमत छोड़ी, यहाँ से चले गए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस चीज़ें और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की जो मुक़द्दस चीज़ें थी वो अपने साथ ले गए थे। अब इनके साथ कोई मायदा तय हुआ जिनके बिना पर वो यहाँ पर लाकर रखेंगे, और फिर उसके बाद ये म्यूज़ियम रमज़ान के बाद और हज से पहले इंशाअल्लाह तबारक तआला ये म्यूज़ियम खुल भी जाएगा। तो ज़ाहिरीन मोहतरम, अब सुन लीजिए मैदान अरफात के मतलब। मैदान अरफात ये वो मैदान है जहाँ पर लाखों लाख की तादाद में हुज्जाज किराम अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में आजिज़ी व इंकिसारी के साथ गिड़गिड़ाते हुए गुनाहों की बख्शिश की भीख मांगते हैं। तो ज़ाहिरीन मोहतरम, ये हज का पहला रुकन है मैदान अरफात के अंदर दाखिल होना, और दूसरा रुकन है तवाफ़ ज़ियारत करना। और इस मैदान अरफात के मतलब 3 रवायात हैं। मेरे और आपके लाजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मालूम कुछ इस तरह है कि जो क़यामत का दिन बर्पा होगा वो इस मैदान अरफा में बर्पा होगा। और दूसरी रिवायत में है कि क़यामत का दिन मुल्क शाम के मैदान में बर्पा होगा। और तीसरी रिवायत में है कि क़यामत का दिन इसी मैदान अरफात में बर्पा होगा, और इस मैदान अरफात को इतना खुला कर दिया जाएगा, इतना वसी कर दिया जाएगा कि ये मुल्क शाम के मैदान से जा मिलेगा। यानी दोनों मैदानों में फिर क़यामत बर्पा हो जाएगी, दोनों मैदान आपस में मिल जाएंगे, आखिरी रिवायत में है। और इसी मैदान अरफात में हर तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आती है, हर तरफ रश नजर आता है। एक ज़हमत, अरबी में कहते हैं ज़हमत, उर्दू में कहते हैं रश, यानी इतनी भीड़ को रश कहते हैं, रश को अरबी में ज़हमत कहते हैं। इतनी ज़हमत नजर आती है और हर किसी को अपनी अपनी फिक्र होती है। और ये मैदान अरफात और हज का सीजन क़यामत का ये दिन याद दिलाता है। और एहराम जो बांध कर हज के लिए निकलते हैं, ये एहराम हमें कफन याद दिलाता है। और जो जमीन पर मुज़दलिफा में आकर लेटा जाता है चटाई के ऊपर, ये हमें कब्र याद दिलाता है। और मैदान अरफात में जो भीड़ नजर आती है, ये मैदान अरफात का दिन याद आ जाता है। तो ज़ाहिरीन मोहतरम, मैदान अरफात का जो दिन क़यामत का दिन याद दिलाता है। क़यामत का दिन कैसे होगा? नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का नहीं होगी, कोई किसी का नहीं होगा। माँ बेटी की नहीं, बेटी माँ की नहीं, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, भाई भाई का नहीं, बहन बहन की नहीं, बहन भाई की नहीं, भाई बहन का नहीं, कोई किसी का नहीं होगा। सबको अपनी अपनी फिक्र होगी, हर कोई अपनी अपनी फिक्र कर रहा होगा। अगर बेटी माँ से कहेगी या बेटा माँ से कहेगा, माँ तेरे साथ मेरा कितना अजीम रिश्ता है, दे दो ना एक मुझे नेकी, मुझे एक नेकी की जरूरत है, मेरी नेकियों में से एक नेकी कम है। तो माँ भी कहेगी, माँ भी लाजवाब हो जाएगी। ला का मतलब नहीं, कोई जवाब नहीं होगा। तो ज़ाहिरीन मोहतरम, माँ कहेगी, बेटा वो अजीम रिश्ता दुनिया में था, आज मुझे खुद जरूरत है। तो ज़ाहिरीन मोहतरम, उस वक्त कौन होगा? वहाँ रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब का साया होगा, जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक तआला के जिक्र से अपनी जुबान को तर रखा होगा, 5 नमाजों को कायम किया होगा। और कायम किसे कहते हैं? पढ़ना नमाज कायम नहीं, और कायम होता है मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं गिबत ना करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं गिबत ना करूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं झूठ ना बोलूँ, मैं नमाज करता हूँ, मैं रयाकारी ना करूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं दीगर गुनाहों में मुतला ना हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं फिल्में ड्रामे ना देखूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं किसी को एहसान ना पहुँचाऊँ। और नमाज के दौरान भी अपने जहन को, दुनिया को निकाल कर अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में इस तरह खड़े हो जाना जैसे एक सदर के सामने एक आम सिपाही खड़ा हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। तो इसी तरह हमें भी अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में नमाज की हालत में अपने कदमों को बराबर और अपने कदमों की उंगलियां किबला रुख करके और हाथों के उल्टा हाथ अपने नीचे, अपने उल्टा हाथ नाक के ऊपर रखकर और सीधा हाथ ऊपर रखकर अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में आर्ज़ी और इंतज़ार के साथ खड़े हो जाना चाहिए। यूँ महसूस करना चाहिए, बल्कि है भी ये है कि हम अल्लाह तबारक तआला के साथ कलाम कर रहे हैं। और याद रहे कि जब अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू करनी हो तो नमाज पढ़ो, जब अल्लाह ताला की गुफ्तगू सुननी हो तो कुरान को पढ़ो, और जब मदीने वाले मुस्तफ़ा का एहकाम सुनने हो, उनकी गुफ्तगू सुननी हो तो हदीस मुबारक को अपना लो, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपना लो। तो ज़ाहिरीन मोहतरम, हम दीवाने होकर हम आका अलैहिस्सलाम के मस्ताने भी कहते हैं, हम दीवाने कहते हैं और कहते भी हैं गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन गुलाम ये रसूल में नमाज
तरक्की हो जाती है। गुलाम ये रसूल में मौत कबूल है, गुलाम ये रसूल में आका का फरमान तरक्की हो जाता है। गुलाम ये रसूल में मौत कबूल है, लेकिन गुलाम ये रसूल में आका का फरमान अपने वालिदैन की खिदमत करे हुए तरक्की हो जाता है। बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करे हुए तरक्की हो जाता है। और अपने पड़ोसियों के साथ उनकी खिदमत करो, उनकी देखभाल करो, भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, ये हमसे तरक्की हो जाता है। हमारे अंदर बेशुमार ऐसे ऐप पाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे ऐपों को कौन छुपाए बैठे हैं? अल्लाह, तुम मदीने वाले मुस्तफा हमारे आका। तो क़यामत वाले दिन भी कौन हमें अपने दामन में छुपा लेंगे? यही जब यही हम गुनाहगार उम्मती हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हम कहेंगे तुम तो हमारे बाप हो, या आदम अलैहिस्सलाम आप हमारे बाप हो, हमारे लिए सिफारिश कीजिए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी ये कह देंगे इज़हाबु गैरुल्लाह, जाओ किसी और के पास, रो इज़हाबु गैरुल्लाह, किसी और के पास जाओ। रो का मतलब जाना, जाओ। तो ज़ाहिर मोहतरम फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जवाब में यही इरशाद फरमाएंगे, और उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वही जवाब में यही इरशाद फरमाएंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वही जवाब में यही इरशाद फरमाएंगे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे जाओ एक और ऐसी शख्सियत है उनके पास जाओ, उन्हीं से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। वो कौन है? जाओ मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जब हम ही लोग गिरते पड़ते और धक्के खाते हुए आका अलैहिस्सलाम के कदम शरीफैन में गिर जाएंगे, तो आका अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, मौला मेरी उम्मत मेरे कदमों में आ गई है तो मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अकबर। तो फिर क्या होगा? जब अल्लाह तबारक तआला भी फरमाएगा महबूब तू परेशान ना हो, तो रो मत, मैंने तेरी उम्मत को बख्श दिया। और आगे आगे आका जाएंगे, पीछे पीछे हम जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के जड़ेंगे हम उठाते जाएंगे। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, नबी का झंडा लेकर निकलो दुनिया में छा जाओ। नबी का झंडा अमन का झंडा, आला से आला आका का झंडा, रहमतों वाला आका का झंडा, हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह। तो सारी मोहतरम आज हमारे सीधे हाथ की तरफ मस्जिद निमरा आ गई है। ये इसके 6 मीनार हैं और इस मस्जिद निमरा के 64 फ्लोर हैं। हमारे सीधे हाथ की तरफ है 64 फ्लोर हैं। और ये मस्जिद निमरा का मेहराब वाला हिस्सा मैदान अरफात से बाहर है।